आज हम लास्ट वीडियो में हैं इस प्रॉफिटेस सीरीज़ की और बात करेंगे फिलिप्पस की बेटियों के बारे में, डॉटर ऑफ फिलिप्स के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, फिलिप्पस कौन थे? तो फिलिप्पस यीशु मसीह के चेलों में से एक थे। जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो हमें दो फिलिप्पस यीशु मसीह के चेले के रूप में दिखाई देते हैं। एक फिलिप्पस जिनका जिक्र आपको यूहन्ना पहला पद उसके 43-44 वर्ड्स में देखने को मिलता है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा, पर वह फिलिप्पस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। ये कहानी है यीशु मसीह के प्रथम चेलों के चुने जाने की तुरंत बाद की, और तीसरे चेले फिलिप्पस थे। तो 12 चेलों के चुनाव में एक नाम फिलिप्पस का था। उसके बाद जब हम लूका 10वां अध्याय उसके पहले पद से पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है 70 चेले, यानी कि यीशु मसीह ने 70 डिसाइपल्स 70 चेलों को चुना, और कहा जाता है कि उन 70 चेलों में से एक फिलिप्पस थे। अगर आप दूसरे फिलिप्पस के बारे में जानना चाहें तो आपको प्रेरितों की किताब में कई जगह पर देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे पहला जिक्र 6वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर 7वें पद तक देखने को मिलता है। और हेडिंग कुछ इस तरीके से है कि 7 सेवकों का चुना जाना। जस्ट फॉर टुडे इतना जान लीजिए कि उन 7 सेवकों में से एक नाम फिलिप्पस का था। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय कलीसिया पर अत्याचार के विषय में बताता है। जब यरूशलेम में कलीसिया पर बहुत अधिक अत्याचार हो रहा था, परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा था, उसके चेलों को पकड़ा जा रहा था, बंदी बनाया जा रहा था, ये वही टाइम पीरियड था जब शाऊल परमेश्वर के लोगों को सता रहा था। तो लिखा हुआ है 4 पद में, जो तितर बितर हुए थे वो सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। यहाँ पर जो तितर बितर हुए थे मतलब यीशु मसीह के चेले। और लिखा हुआ है फिलिप्पस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा, और लोग उसके सुसमाचार को सुनते थे, परमेश्वर पर विश्वास करते थे और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखकर चकित होते थे। और कमाल की बात यह है कि जादूगर शमौन जैसे शख्स ने उसके सुसमाचार को सुनकर परमेश्वर पर ईमान लाया, बपतिस्मा लिया और उसके साथ सेवकाई में लग गया। और ये वही फिलिप्पस है जिसने कूश देश के अधिकारी को यशाया की पुस्तक का अर्थ बताया परमेश्वर के आत्मा के कहने पे, और उसने मन फिराया, बपतिस्मा लिया और परमेश्वर को ग्रहण किया। ये उसी फिलिप्पस की बेटियों की बात हो रही है कि वो नबिया थी। प्रेरितों के काम 21 अध्याय 8वां पद कुछ इस तरीके से बताता है। यहाँ पर 20 वर्ष के पश्चात फिलिप्पस हमें देखने को मिलता है, और लिखा हुआ है कि पौलुस, लूका और अन्य लोग यरूशलेम की यात्रा कर रहे थे, और वे कैसरिया में फिलिप्पस के घर रुके थे। वे फिलिप्पस के साथ कई दिनों तक रहे। फिलिप्पस की 4 बेटियां थीं जो कि अविवाहित थीं, और उन सभी के पास भविष्यवाणी का वरदान था। ये सिर्फ एक पद है पूरी बाइबल में जो फिलिप्पस की बेटियों के विषय में बताता है, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन कि वो भविष्यवाणी के वरदान से परिपूर्ण थी। इट मीन्स कि वो नबिया थी और परमेश्वर की ओर से ठहराई गई थी। हालेलुया। हमने आज अपनी नबिया सीरीज़ कंप्लीट की है, और मरियम से लेकर आज एंड में फिलिप्पस की बेटियों तक हर एक लेडी को अगर हम देखें तो हर एक की खूबी, हर एक की पर्सनालिटी, हर एक की एज, हर एक के काम फ़र्क थे, लेकिन 2 चीज़ कॉमन थी। एक उनका खुदा और दूसरा उनका नबिया होना। ये थी प्रॉफिटेस सीरीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे फॉल्स प्रॉफिटेस के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।